हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। वेरांडा आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सी सेट के एक नए टॉपिक की आज हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पाइप्स एंड सिस्टम्स। पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। टाइम एंड वर्क एक मेजर कॉन्सेप्ट है, इसी में से पाइप एंड सिस्टम का भी टॉपिक निकल कर सामने आता है। क्योंकि जब हम पाइप एंड सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं इसमें समझने की कि देयर इज अ सिस्टम, ये एक टैंक है, पानी की टंकी है और इसको हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इनलेट हो गया जिसमें से पानी ये टंकी में भरेगा। ऐसे एक से ज्यादा टंकी इनलेट भी हो सकते हैं, इसको हम इनलेट बोलते हैं क्योंकि ये टंकी को भर रहा है। तो ये पॉइंट, ये टैप ए एंड टैप बी आर इनलेट्स, ठीक है। और यहाँ पर इस पानी को हम बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये आउटपुट टैप है, इससे पानी ये टैंक को खाली करता है, इसलिए हम इसको आउटलेट भी बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में अगर हम बात करें तो कभी कभी टैंक में लीकेज भी हो सकता है और ये इस लीकेज से पानी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अगर आप यहाँ से पानी भर नहीं रहे हैं और सिर्फ लीकेज है तो सिर्फ लीकेज होने की वजह से क्या होगा, पानी खत्म हो जाएगा और टैंक जो है, सिस्टम जो है आपका, ये एम्प्टी हो जाएगा। राइट। अब दो चीजें इसमें समझने की कोशिश करनी है। एक तो ये है कि ये वर्क है, जब हम इसको टैंक को फिल कर रहे हैं तो टैंक को फिल करना क्या है, एक वर्क है। ठीक है, ये टैंक है, इसको आपने फिल कर दिया, इसमें पूरा पानी भर गया, ये एक वर्क है। तो वर्क डन को हम +1 लिखते हैं जब ये 0 से अपने मैक्सिमम लिमिट तक भर जाता है। 0 से मैक्सिमम लिमिट तक जब टंकी को भर देते हैं तो वर्क डन को हम लिखते हैं 1। परसेंटेज के टर्म्स में ये 100% हो गया। इसी तरह अगर एक टैंक को हम आधा भरते हैं, 0 से इसकी हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी भरते हैं, तो इस वर्क डन को, चूंकि ये पानी भरने का काम किया, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, और आधी टंकी भरी इसलिए हम लिखते हैं +1/2। इसी तरह अगर पानी की टंकी आधी भरी हुई है और आपने इसको खाली किया, खाली कर रहे हैं, उसको हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं और हम लिखते हैं -1/2। वर्क डन इज -1/2। इसी तरह अगर एक टंकी पूरी भरी हुई है, पूरी भरी हुई है अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिट, और मैक्सिमम लिमिट से आपने इसको पूरा खाली कर दिया, तो इस वर्क डन को लिखते हैं हम -1। माइनस यहां पर रिप्रेजेंटेशन इसका है कि वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव। पानी भर रहा है, ये पॉजिटिव वर्क है तो हम प्लस ले लेते हैं, पानी खाली हो रहा है, ये निगेटिव वर्क है तो हम माइनस ले लेते हैं। ये इसमें यही कॉन्सेप्ट है। अब वर्क डन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, मेजर कॉन्सेप्ट है। जैसे सिर्फ यहां तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम में पानी भरने की बात कर रहे हैं। यहां काम कौन कर रहा है, यहां पर इनलेट और आउटलेट, ये दो टैप जो हैं, ये दो वैरायटी के टैप हैं, ये काम करते हैं। लीकेज भी एक तरह का आउटलेट ही है। राइट। तो इनलेट आउटलेट, ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये निगेटिव वर्क कर रहा है। राइट। इसी तरह वर्क डन के और भी कॉन्सेप्ट हैं जो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। जैसे 4 लोग मिलकर एक काम को इतने दिन में करते हैं, तो जहां पर वर्क डन के और वैरायटी के क्वेश्चन भी देखने मिलते हैं। आइए इस क्लास में हम फोकस करेंगे पाइप एंड सिस्टम पर। अब इनलेट मैंने अभी आपको समझा दिया, आउटलेट अभी आपको समझा दिया। पाइप कनेक्टेड विद अ टैंक और सिस्टम और अ रिजर्वायर दैट फिल्स इट नोन एज इनलेट। तो जो भरने का काम करे उसको इनलेट बोलेंगे। एंड अ पाइप कनेक्टेड विद अ टैंक और अ सिस्टम और अ रिजर्वायर एम्प्टीइंग इट, खाली करने का जो काम करेगा उसको हम आउटलेट बोलेंगे। बस ये समझना, और कुछ नहीं है। इफ अ पाइप, अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक टैंक को अगर हम फुल कर रहे हैं 0 से टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, तो वर्क डन क्या हो गया, 1। अब मान लीजिए कि एक पाइप है, कैन फिल अ टैंक इन x आवर्स। अभी इसको 0 से पूरा फुल करने में इसको कितना लगता है, x आवर्स। तो आप बताइए पहले 1 आवर का काम, 1 आवर का काम क्या हो जाएगा, 1/x। देन पार्ट फिल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, पूरा फिल करने में कितना लगेगा, पूरा फिल करने में x आवर्स। राइट। पूरा फिल करने में 100% फिल करने में कितना लग रहा है, x आवर्स। तो फिर पार्ट फिल्ड इन 1 आवर, 1 आवर में कितना किया, ठीक है ना, 1 आवर में कितना फिल किया, कितना फिल किया इन 1 आवर। राइट। ये ऐसे निकालते हैं, तो 1/x। इसी तरह पाइप कैन एम्प्टी अ फुल टैंक
in y hours, then part emptied in 1 hour is 1 by y। अब इसमें क्या है, दोनों मान लीजिए इनलेट और आउटलेट दोनों को आपने एक साथ खोल रखा है, राइट। If a pipe can fill a tank in x hours and another pipe can empty a tank in y hours, अब दोनों टैप को आपने साथ में खोला है, इनलेट भी आउटलेट भी। When y is greater than x, अब देखिए y क्या है, जो टाइम आपको लग रहा है टैंक को खाली करने में, जो टाइम लग रहा है आपको टैंक को खाली करने में, वो y आवर्स है। अब अगर वो y आवर्स है तो टैंक को खाली करने में जब ज्यादा समय लगता है, y इज ग्रेटर देन x जब हम बोल रहे हैं, इसका मतलब टैंक को खाली करने में ज्यादा समय लगेगा इन कंपैरिजन टू टैंक के भरने के समय में। तो y इज ग्रेटर देन x मतलब खाली करने में ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब है अगर दोनों टैप आपने एक साथ ओपन कर दिया है, इनलेट एंड आउटलेट को एक साथ ओपन कर दिया है, और आउटलेट छोटा है, उसको ज्यादा समय लगता है टैंक को खाली करने में, इसका मतलब है अगर दोनों टैप एक साथ ओपन है तो टैंक भर जाएगा, न कि खाली होगा। ये वो कॉन्सेप्ट है। और नेट पार्ट फिल्ड इन 1 आवर, ये 1/x माइनस 1/y लिख लेते हैं। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते। अब अगर मान लीजिए भरने वाला नल स्लो है और खाली करने वाला नल फास्ट है, और आपने दोनों नल को एक साथ ओपन कर दिया है, दोनों टैप को आपने एक साथ ओपन कर रखा है। दोनों टैप जब एक साथ ओपन है और खाली करने वाला फास्ट है, भरने वाला स्लो है, तो टैंक तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, राइट। तो ये समझने के लिए ये है, इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन x आवर्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन y आवर्स, वेयर x इज ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y का क्या मतलब है, अब यहाँ फिल करने का समय ज्यादा लग रहा है, मतलब फिल करने वाला जो टैप है वो स्लो है, इसका मतलब है टैप पूरा जो टैंक है वो क्या होने वाला है, एम्प्टी होने वाला है। और अगर 1 आवर का वर्क डन निकालना है तो वो 1/y माइनस 1/x। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें समझने के लिए। लेकिन क्वेश्चंस में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको बिना इसमें दिमाग लगाए हम क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें गए बिना। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, Pipe A alone can fill up a tank in 8 hours. Pipe B alone can empty the tank in 16 hours. If both pipe are open simultaneously, in how much time the tank gets filled completely? पहले तो ये देखिए आप, A alone अगर काम करता है तो कितने आवर्स में टैंक फिल होगा, 8 आवर्स। B alone अगर काम करता है तो कितने आवर्स में टैंक फिल करेगा, बी अलोन 16 आवर्स में। अब यहां देखिए इक्वेशन कैसे बनानी है, बिना कोई कंफ्यूजन के आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अब देखिए टाइम ज्यादा किसको लग रहा है, इसको 8 घंटे लग रहे हैं, इसको 16 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट डबल टाइम लग रहा है। किसको, बी को। बी कैसा काम कर रहा है, निगेटिव खाली करने वाला। ए कैसा काम कर रहा है, पॉजिटिव भरने वाला, राइट। सो ए अलोन, बी अलोन। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए 8 घंटे लगते हैं ए को अगर वो अलोन काम करे, तो 8 घंटे लगते हैं। लगे कितने हमें नहीं मालूम। इन हाउ मच टाइम द टैंक गेट्स फिल्ड कंप्लीटली, हमें नहीं पता कि कितने घंटे लगे, तो हम इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्स। अच्छा ये काम क्या कर रहा है, टैंक को भरने का, मतलब ये कैसा काम कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है। बी की बात करते हैं, बी को अलोन अगर काम करना है तो कितना समय लगेगा, 16 आवर्स। ये लग रहा है इसको 16 आवर्स। कितने देर में इसने खाली किया, मतलब दोनों को हमने जब एक साथ टैप को ओपन किया है, इनलेट भी आउटलेट भी, रिजल्टेंट क्या होने वाला है, टैंक फुल हो जाएगा। क्यों टैंक फुल हो जाएगा, क्योंकि बी स्लो है, ए फास्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी उतने ही समय काम करेगा, ठीक है। और ये कैसा काम कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है ना। अच्छा ये हो गया आपकी एक्टिविटी, मतलब अभी चल क्या रहा है, दो टैप है, दो, एक ओपन है, दोनों ओपन है, एक टैंक को फिल कर रहा है, एक टैंक को एम्प्टी कर रहा है। तो ये क्या है, कॉज है। इसको आप बोल सकते हैं कॉज एक्शन, राइट। इसको आप कॉज बोल सकते हैं, इसको आप एक्शन बोल सकते हैं, एक्टिविटी बोल सकते हैं, राइट। ये इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन रिजल्टेंट क्या होने वाला है, रिजल्टेंट ये होने वाला है हाउ मच टाइम द टैंक गेट्स फिल्ड कंप्लीटली। कंप्लीटली फिल करने का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको बताया, अगर आप कंप्लीटली फिल करते हैं टैंक को, मतलब आपने +1 का वर्क किया है। देखिए मैंने आपको यहां एक्सप्लेन किया अभी, अगर एक टैंक को आप 0 से मैक्सिमम कैपेसिटी तक भर देते हैं तो ये वर्क डन क्या है, पॉजिटिव
और इसको हम 1 से डिनोट करते हैं, राइट। तो अब ये आपने टैंक को फिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, ये आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये 16 हो गया। जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x, राइट। और x इज इक्वल टू कितना हो गया 16, ये सारे नंबर्स किस में है आवर्स में, तो ये क्या हो जाएगा 16, x इज इक्वल टू 16 आवर्स। ये क्या है, हाउ मच टाइम द टैंक गेट्स फिल्ड कंप्लीटली, क्योंकि हमने इक्वेशन किसकी बनाई, टैंक के कंप्लीटली फिल्ड होने की इक्वेशन थी, और उस समय दोनों टैप ओपन है, टैप ए भी ओपन है, टैप बी भी ओपन है, राइट। ये समझ आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, हाउ मच टाइम, सो 16 आवर्स टैंक विल गेट फिल्ड कंप्लीटली, इन 16 आवर्स टैंक विल गेट फिल्ड कंप्लीटली। filled completely, right। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं। अब पाइप ए अलोन कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स, ये मिनट्स में आ गया है, ठीक है। ए अलोन अगर काम करे तो कितना हो जाएगा 12 मिनट्स। बी अलोन अगर काम करे, बी अलोन कैन एम्प्टी द हाफ टैंक इन 4 मिनट्स, ध्यान देना है, हाफ हाफ मतलब 4 मिनट्स में ये अलोन अगर काम करे तो ये हाफ करेगा एम्प्टी, ठीक है। कैन एम्प्टी द हाफ टैंक इन 4 मिनट्स, मतलब अगर फुल टैंक को एम्प्टी करना है तो ये कितना मिनट लगा देगा, 8 मिनट लगाएगा। अब ए क्या कर रहा है, फिल करने का काम कर रहा है, 12 मिनट में क्या करेगा, पूरा टैंक भर देगा। और बी क्या करेगा, 8 मिनट में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देगा, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन देखिए, बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम द टैंक्स गेट फिल्ड और एम्प्टीड कंप्लीटली। अब दोनों पाइप एक साथ ओपन है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए पाइप ए को कितना समय लगेगा 12 मिनट, तो पाइप ए के लिए आपने लिख दिया 12 मिनट। कितने समय में भरा हमें नहीं पता, तो x लिख दिया। पॉजिटिव वर्क है तो इसमें प्लस रहेगा, प्लस तो ऐसा है लिखिए नहीं लिखिए वो पॉजिटिव ही है। लेकिन जो दूसरा है वो क्या कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है, टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। और कितना, गलती से भी 4 मत लिख दीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 में क्या हो रहा है, हाफ टैंक को खाली कर रहा है। हमें चाहिए पूरे टैंक को कितने देर में खाली करेगा, पूरे टैंक को कितने देर में खाली करेगा 8 मिनट। और रिजल्टेंट क्या होने वाला है, रिजल्टेंट देखिए, हाउ मच टाइम द टैंक्स गेट फिल्ड और एम्प्टीड कंप्लीटली। अब देखिए इसको भरने में कितना समय लगता है 12 मिनट, इसको खाली करने में कितना समय लगता है 8 मिनट। ये फास्टर है, ये फास्टर है, मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, टैंक खाली हो जाएगा, टैंक खाली हो जाएगा। अरे समझ, ये एक्टिविटी चल रही है, एक्टिविटी मतलब ये टैंक को भरे जा रहा है, ये टैंक को खाली किए जा रहा है, और ये रिजल्टेंट है, मतलब टैंक लास्ट में क्या हो जाएगा कंप्लीटली एम्प्टी। तो जब ये पूछ रहे हैं ना, इन हाउ मच टाइम द टैंक्स गेट फिल्ड और एम्प्टीड कंप्लीटली, तो आपको ये देखना है कि कौन सा फास्टर काम कर रहा है। फास्टर यहाँ पे कौन काम कर रहा है, इसको 12 मिनट लग रहे हैं, इसको 8 मिनट लग रहे हैं, मतलब ये तेजी से खाली कर रहा है, तेजी से खाली कर रहा है। तो अगर दोनों टैप साथ में भी ओपन है तो समय तो लगेगा, लेकिन टैंक लास्ट में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज 8x माइनस दिस इज 12x डिवाइड बाय 96, राइट, इज इक्वल टू -1। अब ये तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, 8 में से 12 गया मतलब -4x इज इक्वल टू 96 -1 दैट इज -96, राइट। दिस इज माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 96 बाय 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24 मिनट्स। अब ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट समझना है इसमें, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना डेटा इनसफिशिएंसी वाले, वो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मैथ से वो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, राइट। अब आप देखिए बी अलोन 8 मिनट में खाली कर सकता है, लेकिन जब दोनों टैप ओपन है तो कितना समय लग गया 24 मिनट लग गए। क्यों 24 मिनट लग गए, क्योंकि ए भरने का भी काम कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो ए भरता जा रहा है टैंक को एक तरफ से। ये सिचुएशन है यहां पर, ये बी है और ये ए है, ये बी एक तरफ से खाली कर रहा है, ये तेज है, ये स्लो है, ठीक है। अब दोनों एक साथ ओपन है,
ये तेजी से काम करता है तो ये पानी ज्यादा खाली करता है और आता कम है, तो अल्टीमेटली खाली हो जाएगा। अगर सिर्फ ये टंकी पूरी भरी हुई होती और ए नहीं होता तो बी को लग जाते कितने मिनट, 8 मिनट इस टैंक को पूरा खाली करने में। लेकिन अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये एक तरफ से भर रहा है और ये एक तरफ से खाली हो रहा है, तो फिर जो फास्टर काम कर रहा है उसका इंपैक्ट होगा, रिजल्टेंट में क्या होगा, जो फास्ट काम कर रहा है, तो बी फास्ट काम कर रहा है, इसलिए टैंक अल्टीमेटली क्या होना है, खाली होना है। लेकिन खाली होने में समय ज्यादा लगेगा क्योंकि एक तरफ से ए क्या कर रहा था, भर रहा था, तो 24 मिनट का समय लगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टैंक इज ऑलरेडी 40% फुल ऑफ वाटर, तो टैंक 40% भरा हुआ है। परसेंटेज आपने देखा है, 40% का मतलब होता है 40 आउट ऑफ 100। अगर मैं इसको सिंपल लिखने की कोशिश करूं, ये 0 0 गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, सो 2 आउट ऑफ 5। अगर आप पहले से हमारी सारी वीडियोस जो हैं सी सेट की वो देख रहे हैं तो आपने ये देखा होगा कि जब मैं बोलता हूँ 2/5 तो ये पूरी टैंक है 1, इसके हम कितने पार्ट्स कर देंगे, 5 पार्ट्स, 1 2 3 4, ये कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 पार्ट्स। ये क्या बोल रहे हैं, 40% फिल है, मतलब अगर इसके 5 पार्ट्स हैं, 5 4 3 2 1, अगर इसके 5 पार्ट्स हैं तो इसमें इतने पार्ट्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, इसमें इतने पार्ट्स, 2 पार्ट्स ऑलरेडी फिल्ड है। अब ध्यान दीजिए, ए अलोन कैन फिल अप द टैंक इन 10 मिनट्स, तो अगर ए अलोन काम करता है तो 10 मिनट्स लगेंगे इसको फिल करने में, मतलब ये पॉजिटिव काम कर रहा है। बी अलोन कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 मिनट्स, अब ये जो बी है ये 6 मिनट्स में ही पूरी टंकी को खत्म कर सकता है। फास्ट कौन काम कर रहा है, देखिए ए को 10 मिनट लग रहा है, ज्यादा समय ले रहा है, बी को 6 मिनट लग रहा है, कम समय ले रहा है। तो जब कम समय ले रहा है, फास्टर काम कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, टैंक खाली हो जाएगा। लेकिन यहां पर टैंक पूरा नहीं खाली हो रहा, क्यों, क्योंकि टैंक में पानी कितना है, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स, तो खाली कितना करेगा, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स, राइट। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, इन हाउ मच टाइम द टैंक्स गेट फिल्ड और एम्प्टीड कंप्लीटली। देखिए ए कितना समय लगता है, 10 मिनट, हमें नहीं पता कि ए ने कितना समय लगाया, ठीक है। बी को कितना समय लगता है खाली करने में, 6 मिनट, हमें नहीं पता इसने कितना समय लगाया। लेकिन टैंक पूरा खाली हो गया, टैंक पूरा खाली हुआ, लेकिन कितना था जो खाली हुआ, 2/5, और खाली हुआ इसलिए हमने माइनस लिख दिया है। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। देखिए यहां तक तो सेम है, ए 10 मिनट लगाता है, 10 मिनट लगाता है, हमें नहीं पता कितना टाइम लगा। बी 6 मिनट लगाता है, 6 मिनट, हमें नहीं पता कितना टाइम लगा, माइनस क्योंकि ये खाली कर रहा है। लेकिन टैंक पहले से कितना फिल्ड है, 40%, दैट इज 2/5, तो खाली भी कितना होगा, 2/5, तो इसलिए ये -2/5 है, ठीक है। क्योंकि दोनों टैप को आपने एक साथ ओपन कर दिया, देखिए ये टैप को आपने ओपन कर दिया, दोनों टैप को, अब ये बहुत तेजी से काम कर रहा है, ये स्लो काम कर रहा है, तो इसके ऊपर तो पानी जा ही नहीं सकता ना, आ रहा है समझ में, तो खाली भी कितना होगा, सिर्फ इतना होगा, इसके ऊपर पानी जाएगा ही नहीं, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, इससे हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस 10x, 6x माइनस 10x डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू -2/5, राइट। 6 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -4x बाई 60 इज इक्वल टू -2/5। ये माइनस माइनस आपने कैंसिल कर दिया, ये 4 1 ज़ा 4, ये 2 चला गया, 4 5 ज़ा 20, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इज इक्वल टू 2/5 इंटू 15, दैट इज 5 3 ज़ा 15, x इज इक्वल टू 6 मिनट्स, 6 minutes. Pipe B alone can empty the tank in 6 minutes. In both the pipes are opened simultaneously. In how much time the tank gets filled completely? 5 3 ज़ा 15, ये 15 यहाँ आ गया, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 minutes, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, टैंक इज नॉर्मली फिल्ड इन 8 hours। एक टैंक है जो नॉर्मली कितने घंटे में भरता है, 8 घंटे में, लेकिन इसे 2 घंटे ज्यादा लग गए, राइट। टैंक इज नॉर्मली फिल्ड इन 8 hours बट इट टेक्स 2 more hours टू गेट फिल्ड कंप्लीटली बिकॉज ऑफ अ लीकेज एट इट्स बॉटम। अब लीकेज जनरली क्या है कि कम समय लगता है लीकेज में, लीकेज में ज्यादा समय लगेगा, आउटलेट जो है वो बहुत छोटा सा होता है। अब ये टैंक है,
इसमें एक छोटा सा लीकेज है और ये टैप ए है जो टैंक को कंप्लीटली, तो जो टैंक को कंटिन्यूअसली फिल कर रहा है, राइट। इन हाउ मच टाइम द लीकेज अलोन कैन एम्प्टी द टैंक, राइट, इन हाउ मच टाइम द लीकेज अलोन कैन एम्प्टी द टैंक कंप्लीटली। अब यहाँ जो ट्विस्ट है ना वो ये कि ए को लगते हैं कितने, 8 घंटे, ठीक है। इक्वेशन बनाना बहुत आसान है अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। ए को कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे, लेकिन लगे कितने, 2 मोर, दैट मीन्स 8 + 2, 2 मोर आवर्स बोल रहे हैं ना, 8 + 2, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या बोल रहे हैं, सी अलोन, सी अलोन और लीकेज, सॉरी नॉट लीकेज, लीकेज अलोन कैन एम्प्टी द टैंक कंप्लीटली कितने घंटे में। तो सी लीकेज जो है ये निगेटिव काम कर रहा है, हमें नहीं पता कितने देर में वो कंप्लीटली एम्प्टी कर देगा, लेकिन हमें ये पता है कि ये 8 + 2 आवर इसने काम किया ना, तो लीकेज ने भी कितनी देर काम किया, 8 + 2 आवर्स, मतलब 10 आवर्स। तो 10 आवर्स इसने भी काम किया, इनलेट ने, और 10 आवर्स किसने काम किया, लीकेज ने, दोनों ने काम किया। और टैंक लास्ट में क्या हो गया, फिल्ड कंप्लीटली, टैंक लास्ट में क्या हो गया, कंप्लीटली फिल हो गया। जब कंप्लीटली फिल हो गया तो आप कैसा वर्क लिखेंगे इसे, +1, राइट। अब ये कुछ नहीं है, अब ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 8 + 2 10, 10 × x 10x माइनस दिस 8 × 10 इज 80, -80 डिवाइडेड बाय 8x इज इक्वल टू 1। तो 10x - 80 इज इक्वल टू 8x, तो ये 8x यहाँ आ जाएगा, 10 - 8x इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू ये 80 यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 80/2 दैट इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू 40 मिनट्स, 40 नॉट मिनट्स, 40 आवर्स, 40 आवर्स, सारे नंबर्स जो हैं वो किसमें है, आवर्स में। तो 40 आवर्स लगेंगे लीकेज अलोन, लीकेज अलोन कैन empty the tank completely, empty the tank completely, right? I hope ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cistern has 2 pipes A and B which can fill the tank in 12 minutes and 15 minutes respectively। सिंपल सा क्वेश्चन, A को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स, B को कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट्स। देयर इज ऑल्सो अ लीक पाइप सी, लीक पाइप सी मतलब कैसा काम करेगा, नेगेटिव। एट द बॉटम ऑफ द सिस्टम इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली द सिस्टम गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 20 मिनट्स, ठीक है। इन हाउ मच टाइम द लीक पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक। अब देखिए ए को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट, 12 मिनट, 12 मिनट में ये पूरा भर सकता है। बी को कितना टाइम लग रहा है, बी को लग रहा है 15 मिनट, ये भी भरने का काम कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव 15 मिनट, ठीक है। और सी को कितना, सी मतलब लीकेज को हम सी अगर मान ले तो पाइप सी कैन एम्प्टी, पाइप सी और लीकेज सी है ना, एक लीकेज है वहां पर, तो ये सी है। अब देखिए काम कितना किया इन्होंने, कितना काम किया, 20 मिनट तक ये काम करते रहे। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली द सिस्टम गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 20 मिनट्स। सबने कितनी देर तक काम किया, 20 मिनट। तो इन्होंने 20 किया, इन्होंने 20 किया और इन्होंने भी 20 किया। हमें क्या पता करना है कि अगर ये सिर्फ अकेले काम करते तो कितनी देर में टैंक को खाली कर देते। अच्छा हुआ क्या है इसमें, रिजल्टेंट गेट्स कंप्लीटली फिल्ड। अगर टैंक कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो वर्क डन को आप क्या लिखोगे, +1। बस यही करना था इसमें, अब कुछ नहीं है, अब तो आप इसको सॉल्व कर लो। सबने 20 20 20 काम किया, ठीक है। अब इसमें 12 है, इसमें 15 है और इसमें क्या है, x है। हम ये दोनों को तो सेम बना सकते हैं, है ना। कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20 और ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। तो ये 3 3 कॉमन आ गया, 3 3 कॉमन है और ये क्या हो जाएगा 5 + 4 दैट इज 9/3 माइनस 20/x इज इक्वल टू 1। अब ये 9/3 का क्या मतलब है, 5 + 4, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ये 3 3 ज़ा 9 हो गया।
तो 3 बच गया। अब ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 20, 3x माइनस 20 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल 3x माइनस 20, 3x माइनस 20 इज इक्वल टू x, राइट। तो ये 3x, x यहाँ आ जाएगा, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, 3x माइनस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 10। 10 मिनट्स, 10 मिनट्स इसको लगेंगे और 10 मिनट्स में ये पूरा टैंक को क्या कर देगा, खाली कर देगा। इसलिए 20 मिनट्स लग गए जब तीनों टैप ओपन थे, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि इसमें डिफिकल्टी लेवल जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं थोड़ा सा बढ़ जाता है। Cistern has two pipes A and B which can fill the tank in 12 minutes and 15 minutes respectively. Both the pipes were opened first. अब क्वेश्चन में ट्विस्ट देखिए, दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया when cistern was completely empty। तो जब सिस्टर्न पूरा खाली था तो दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया। And after 3 minutes pipe A is turned off। और 3 मिनट बाद क्या किया, इसको बंद कर दिया। What is the total time required to fill the tank completely? अब ये मान लीजिए कि टोटल टाइम जो लगने वाला है ये x है। अगर हम ये मान लेते हैं कि टोटल टाइम जो लगने वाला है ये कितना है, x है। अब A अलोन कितने देर में भर सकता है, 12 मिनट में। B अलोन कितने मिनट में भर सकता है, 15 मिनट में। लेकिन A को आपने कितनी देर चालू रखा और B को आपने कितनी देर चालू रखा, ये हमें देखना है। अब मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि 3 मिनट बाद A को हमने बंद कर दिया। A कितनी देर में भर सकता था, 12 मिनट में। 3 मिनट बाद हमने A को बंद कर दिया, तो A ने काम कितना किया, 3 मिनट्स। देखिए पाइप A एंड B विच कैन फिल द टैंक इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, मतलब A जो है ये 12 मिनट्स में भर सकता था। अब यहां देखिए आफ्टर 3 मिनट्स पाइप A इज टर्न्ड ऑफ। तो पाइप A इनलेट का काम कर रहा था और 3 मिनट बाद क्या कर दिया आपने, पाइप A को बंद कर दिया। तो इसने तो काम कितना किया, सिर्फ 3 मिनट काम किया। अगर ये 12 मिनट पूरा करता तो टैंक को भर देता। पाइप B 15 मिनट में टैंक को भर सकता है, मतलब ये भी कैसा काम कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है। लेकिन ये इसने कितनी देर काम किया हमें नहीं पता। और पाइप और टैंक क्या हुआ, पूरा भर जाएगा। तो फिल द टैंक कंप्लीटली, क्योंकि दोनों भरने का काम कर रहे हैं, लीकेज और आउटलेट की बात ही नहीं है, तो टैंक तो भरेगा ही। ये क्या हो गया +1। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो कुछ है नहीं, 3 4 12, राइट। सो 1/4 प्लस x/15 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 1। 15 प्लस 4, और नहीं ये नहीं हो सकता ना, तो ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 4x इज इक्वल टू 60। 4x इज इक्वल टू 60 माइनस 15 दैट इज 45। सो 4x इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू 45/4। अब आप ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन पता है आपको ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ये नहीं होगा 40/4। तो ऑप्शन में इन केसेस में जब टाइम की बात हो तो जनरली ऐसे होता है 4 1 4 4 1 4, बचा क्या 1 दिस। और ये किस में है सारा, मिनट्स में, तो मिनट्स। जनरली आपको इस तरह ऑप्शन मिलेगी, राइट। तो 11 1/4 मिनट्स, दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। Cistern has 2 pipes A and B which can fill the tank in 20 minutes and 15 minutes respectively. पहले जैसा ही क्वेश्चन है। Both these pipes were opened together at first when the cistern was completely empty. तो पहले ये दोनों पाइप को ओपन किया। After 5 minutes a leak pipe C is opened at the bottom which can empty the tank in 30 minutes. जो अगर अलोन काम करे तो 30 मिनट्स लगेगा। What is the total time required to completely fill or completely empty the tank from beginning? अब एक चीज देखिए, A है, A को कितना मिनट लगेगा 20 मिनट, B को कितना मिनट लगेगा 15 मिनट, ठीक है। और C का देखिए, C को कितना मिनट लगेगा 30 मिनट्स। अब A जो है ये कैसा काम कर रहा है, पॉजिटिव। B कैसा काम कर रहा है, पॉजिटिव। C कैसा काम कर रहा है, नेगेटिव, खाली करने का। अब इसमें C को अगर आप देखें तो C को 30 मिनट्स लगता है, यानी कि C को ज्यादा समय लगता है, A और B को कम समय लगता है। तो दोनों क्या करेंगे, फिल करेंगे, टैंक को फिल करेंगे। मतलब रिजल्टेंट क्या होने वाला है, टैंक विल गेट फिल्ड कंप्लीटली। और जब हम बोल रहे हैं टैंक विल गेट फिल्ड कंप्लीटली, इसका मतलब ये है
कि टैंक पूरी तरह से भरने वाला है। रिजल्ट में क्या आने वाला है, टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता कि इन्होंने कितना समय काम किया। देखिए 20 मिनट काम कर सकते हैं, 20 मिनट में ये फुल कर देंगे, ये प्लस है, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ये 15 मिनट काम कर सकते हैं, 15 मिनट में ये कंप्लीटली क्या करेंगे, फुल कर देंगे। लेकिन हमें नहीं पता इन्होंने कितना टाइम काम किया, तो इसलिए हमने एक्स ले लिया। ये टोटल टाइम जो भी लगा ये एक्स लगा। और सी के बारे में ये है कि ये 30 मिनट्स में पूरे टैंक को खाली कर सकते हैं। लेकिन हमें नहीं पता इन्होंने कितना काम किया। लेकिन गलती से भी यहाँ एक्स नहीं लिख देना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको बताया ना आफ्टर 5 मिनट्स लीक पाइप सी इज ओपन। तो जो लीक पाइप सी है ये 5 मिनट कम काम करेगा ए और बी से। ए और बी स्टार्ट में ही ओपन हो गया था, और सी जो है ये 5 मिनट बाद ओपन हुआ। जब 5 मिनट बाद ओपन हुआ तो इसको आप क्या लिखेंगे, x माइनस 5। और लास्ट में रिजल्टेंट क्या होगा, ए और बी फास्टर है और ये टैंक को फिल कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है, +1। टैंक फिल हो जाएगा। तो ये जो लिखा है ना, रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली फिल और एम्प्टी, तो पहले तो आपको ये समझना है कि फिल करेगा कि एम्प्टी करेगा। क्या करेगा, फिल करेगा। अब तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें सिंपल है, अगर आप इसके सारे डिनोमिनेटर को सेम कर दें, अगर मैं इसके सारे डिनोमिनेटर को सेम करना चाहता हूं तो ये मान लीजिए 60 कर सकते हैं हम। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए 3x/60 प्लस 4x/60 माइनस ये क्या बन जाएगा, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 1, राइट। अब ये 60 कॉमन है ना, कॉमन, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x माइनस, सॉरी इसको आपने 2 से किया था ना, 2x माइनस 10 हो जाएगा, 2x माइनस 10, राइट। 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 1। ये 60 यहाँ चला जाएगा, 3 + 4 क्या हो गया 7, 7 - 2 क्या हो गया 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5x 3 + 4 - 2 5 प्लस 10। और ये 60 यहाँ डिनोमिनेटर से यहाँ पर डिवीजन में, यहाँ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये हो जाएगा 60। तो 5x विल बी 60 - 10 दैट इज 50। तो x इज इक्वल टू 50/5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू व्हाट 10। x इज इक्वल टू 10 मतलब क्या, x हमने क्या लिया है, x हमने लिया है कि इन्होंने कितने देर तक काम किया। तो a ने कितना काम किया 10 मिनट्स, b ने कितना काम किया 10 मिनट्स और c ने कितना काम किया x माइनस 5 मिनट्स, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि टैंक विल गेट फिल्ड कंप्लीटली +1, टैंक विल गेट फिल्ड कंप्लीटली, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, पाइप एंड सिस्टम के कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह समझा है। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ और कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। Veranda IAS, where your dream becomes reality.